Bridging the chasm of global inequality. What is issue? Addressing income inequality is a serious global challenge. करंट में ग्लोबल इनक्वालिटी को एड्रेस करना एक सीरियस ग्लोबल चैलेंज है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी-फेसेटेड endeavors which demand examining, trying and implementing several different strategies to find a suitable way to foster a more equitable society. करंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटी को फोस्टर करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है. और बिकॉज इनकम इनक्वालिटी एक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेड प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए इस इशू को बहुत बेटर तरीके से एग्जामिन करना होगा, ट्राइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करना होगा डिफरेंट स्ट्रेटजीज. According to World Inequality Report 2022, our country, India, is now among the most unequal countries in the world. वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज में आता है. इनक्वालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब विच एम्स टू प्रमोट रिसर्च ऑन ग्लोबल इनक्वालिटी डायनेमिक्स. अभी जो करंट में रिपोर्ट रिलीज की गई है वो वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट है. वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब ग्लोबल इनक्वालिटी डायनेमिक्स के थ्रू रिसर्च को प्रमोट करती है. दिस रिपोर्ट प्रेजेंट्स द मोस्ट अप टू डेट सिंथेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू ट्रैक ग्लोबल इनक्वालिटी. वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट जो अपना रिपोर्ट रिलीज करती है ये अप टू डेट रिपोर्ट रिलीज करती है और ग्लोबल इनक्वालिटीज को इंटरनेशनल लेवल पर ये रिसर्च करती है और उसके बाद अपना रिपोर्ट ये रिलीज करती है. इनक्वालिटीज एट द ग्लोबल लेवल पर किस तरह से इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है. इनक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. द पुअरेस्ट हाफ ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन barely owns any wealth, possessing just 2% of the total wealth, whereas the richest 10% of the global population own 76% of the wealth. पुअरेस्ट हाफ ग्लोबल पॉपुलेशन के पास पूरे वर्ल्ड वेल्थ का 2% आता है, जबकि टॉप रिचेस्ट 10% पीपल के पास ग्लोबल वेल्थ का 76% वेल्थ आता है. ये बहुत बड़ी इनक्वालिटी है पूरे वर्ल्ड लेवल पर. यूरोप हैज़ द लोएस्ट इनक्वालिटी लेवल्स वेयर द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका आर द मोस्ट अनइक्वल रीजन्स इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इनक्वालिटी लोवेस्ट है, जबकि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में इनक्वालिटी बहुत हाई है. जेंडर इनक्वालिटी इन वर्ल्ड के अंदर जेंडर इनक्वालिटीज का क्या डाटा है. वुमेन शेयर इन टोटल इनकम्स फ्रॉम वर्क वॉज अबाउट 30% इन 1990s एंड इज लेस देन 35% नाउ. 1990s में टोटल इनकम में वुमेन का शेयर जो था वो 30% का हुआ करता था, बट करंट में 35% से लो है. इट मीन्स वुमेन के इनकम के शेयर में कोई बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज नहीं आया है. Inequalities within countries are now greater than those observed between countries in 1990s. 1990 में कंट्रीज के बीच में जो इनक्वालिटी थी वो उतना ज़्यादा हाई नहीं थी जो आज अगर कंट्री का मेजर किया जाता है. 1990 के कंपेयर में आज कंट्रीज के बीच में इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है. एट द सेम टाइम द गैप बिटवीन द एवरेज इनकम्स ऑफ द टॉप 10% रिच एंड द बॉटम 50% ऑफ द इंडिविजुअल विद इन कंट्रीज है ऑलमोस्ट डबल. 1990s में टॉप 10% रिच पीपल की जो एवरेज इनकम हुआ करती थी और उस टाइम पर बॉटम 50% इंडिविजुअल की जो एवरेज इनकम हुआ करती थी उसका जो गैप है वो आज डबल हो चुका है. नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोविड क्राइसिस ऑन इनक्वालिटी. इनक्वालिटी पर कोविड क्राइसिस का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सारे कंट्रीज को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इनकम डिक्रीज हुए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं. कोविड-19 पैंडमिक एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट हिट ऑल वर्ल्ड रीजन्स बट इट हिट देम विद वराइंग इंटेंसिटी. कोविड-19 पैंडमिक जो हमने देखा पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीज को अफेक्टेड किया है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी इससे पहले देखा गया था. तो दोनों इंसिडेंट ने वर्ल्ड के ज़्यादातर रीजन्स को हिट किया है, बट हिटिंग का जो इंटेंसिटी है वो वरिंग इंटेंसिटी रहा है. लैटिन अमेरिका, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन की अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेशनल इनकम में लार्जेस्ट ड्रॉप देखे गए हैं.
इट मीन 2022 में 2020 में लैटिन अमेरिका, यूरोप, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर नेशनल इनकम के अंदर लार्जेस्ट ड्रॉप देखे गए हैं, जबकि ईस्ट एशिया ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर 2020 में 2019 के कंपेयर में थोड़ा स्टेबलाइजिंग देखा गया है। इट मीन्स लैटिन अमेरिका, यूरोप, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के कंपेयर में ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जो नेशनल इनकम है वो उतना डिक्रीज नहीं हुआ है जितना अदर कंट्रीज में हुआ है। इंडिया स्पेसिफिक फाइंड, इंडिया के अंदर इनक्वालिटी किस लेवल पर शो होती है? इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी। इंडिया स्टैंड आउट एज अ पुअर एंड वेरी अनइक्वल कंट्री। हमारा कंट्री के अंदर पुअरिटी के हिसाब से एंड अनइक्वालिटी के हिसाब से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में आता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी टाइटल इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी इन इंडिया 1920-23, द राइज ऑफ बिलियनर राज सेड by 2022-23, top 1% income and wealth share 22.6% and 40.1% are at their highest historical levels, and India's top 1% income share is among the very highest in the world. 2023 की ये एक रिपोर्ट है, इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी इन इंडिया 1922 से 2023 तक के लिए 100 ईयर का यहाँ पर इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी को यहाँ पर इवेल्यूएट किया गया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कहती है कि 2022-23 तक इंडिया के अंदर टॉप 1% रिच पीपल के पास पूरे कंट्री की इनकम का, ओवरऑल इनकम का 22.6% 1% के अंडर में आता है, और कंट्री की ओवरऑल वेल्थ का 40.1% वेल्थ 1% लोगों के पास में आता है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 1% लोगों की जो इनकम है वो वर्ल्ड के वेरी हाईएस्ट पीपल में सबसे ज़्यादा है। वेरी हाईएस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इनकम इन्हीं की है, इंडिया के टॉप 1% लोगों की। The economic reforms and liberalization adopted India have mostly benefited the top one. इंडिया के अंदर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, लिबरलाइजेशन अडोप्ट किया था 1990s में इंडिया ने। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन का जो प्रॉफिट मिला है वो टॉप 1% लोगों को ही मिला है, जबकि हाफ बॉटम लोगों को इसका प्रॉफिट नहीं मिला है। जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, द फीमेल लेबर इनकम शेयर इज इक्वल टू 18%, which is significantly lower than the average in Asia, 21% excluding China, and this value is one of the lowest in the world. इंडिया के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी भी शो हो रही है। इसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में फीमेल लेबर इनकम का जो शेयर है वो ओवरऑल इनकम का 18% है, जबकि एवरेज एशिया के रीजन में एवरेज फीमेल लेबर इनकम 21% होता है, और वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज में जो फीमेल लेबर इनकम है वो इंडिया के हिसाब से इनका शेयर बहुत ज़्यादा है अदर कंट्रीज में, जबकि इंडिया के अंदर सबसे कम है। कार्बन इनइक्वालिटी, इंडिया इज अ लो कार्बन एमिटर। इंडिया के अंदर कार्बन एमिट जो किया जाता है वो अदर कंट्रीज के कंपेयर में लो कार्बन एमिट किया जाता है, और इंडिया के अंदर जो टॉप 1% लोग हैं एफ्लुएंट लोग वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं कंपेयर टू पुअर पीपल। हाउ द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच कैन बी डिक्रीज। इंडिया के अंदर पुअर एंड रिच के बीच जो एक गैप इंक्रीज होता जा रहा है वो किस तरह से डिक्रीज किया सकता है? फर्स्ट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। Progressive tax policies are required to redistribute wealth from affluent to marginalized. It can be done by using tax money to improve health, education, skill development, the environment and facilitate job creation. इंडिया के अंदर कुछ टैक्स पॉलिसीज को चेंज करना होगा, पर्टिकुलरली इसके अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज को एडॉप्ट करना होगा, जिसमें वेल्थ एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और इसके थ्रू जो भी टैक्स मनी जनरेट किया जाएगा उसको हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, जॉब क्रिएशन को फैसिलिटेट करने के लिए किया जाना चाहिए। सेकंड, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा। Access to quality education, skill development and lifelong learning is critical to enhance employability and increasing earning.
इंडिया के अंदर अगर लोगों की अर्निंग को इंक्रीज करना है, बिकॉज वुमेन का जो अर्निंग है मैन के कंपेयर में बहुत कम है, अगर वुमेन की अर्निंग को इंक्रीज कर दिया जाए, उनको एम्प्लॉयबिलिटी उनके अंदर अगर इन्हांस की जाती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। थर्ड, फेयर लेबर लॉ, इन्फोर्सिंग लेबर राइट्स, मिनिमम वेजेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, eliminating child labor, protecting against exploitation and collective bargaining are essential to ensure that all workers benefit from economic growth। इंडिया के अंदर लेबर राइट्स के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा। मिनिमम वेज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग आर एसेंशियल टू इंश्योर दैट वर्कर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए जितना भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। Fourth, investment in infrastructure. It is critical to invest in infrastructure that is related to the environment, water, sanitation, forest, energy, climate change, housing and transportation। इंडिया के अंदर कुछ स्पेशल सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना होगा। इससे क्या होगा कि जो पुअर पीपल हैं उनकी इनकम राइज होगी, और इससे पुअर और रिच पीपल के बीच जो डिस्टेंस बना हुआ है वो कम होगा। स्पेशली इंडिया को चाहिए कि इन्वायरमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। वाटर, सैनिटेशन, फॉरेस्ट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, और इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दिस विल रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, एश्योर इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसकी वजह से क्या होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस किया जा सकता है और इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी को एश्योर किया जा सकता है। फिफ्थ, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुपर रिच। इंडिया के अंदर जो सुपर रिच पीपल हैं उनको आगे आना होगा और देश के वेलफेयर सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट began a global campaign called the Giving Pledge for the super rich to donate more than half their wealth in order to benefit the public। इंडिया के अंदर सुपर रिच पीपल को ये प्लीज करना होगा कि वो अपने मोर देन हाफ वेल्थ को पब्लिक बेनिफिट के लिए डोनेट करें। जिस तरह से बिल गेट्स और वारेन बफर ने एक ग्लोबल कैंपेन कॉल्ड अप किया है, गिविंग प्लीज, और इन्होंने अपना हाफ से ज़्यादा वेल्थ पब्लिक बेनिफिट के लिए डोनेट किया है। सिक्स, इनिशिएटिव्स लाइक डोनेशन एंड हेरिटेज टैक्स। डोनेशन और इनहेरिटेंस टैक्स जैसे इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। एज ऑफ 2023, मोर देन 235 सुपर रिच पीपल इन 28 कंट्रीज हैव कमिटेड $600 बिलियन फॉर पब्लिक गुड्स। 2023 तक पूरे वर्ल्ड के अबाउट 28 कंट्रीज के 235 सुपर रिच लोगों ने पब्लिक गुड के लिए वर्ल्ड लेवल पर $600 बिलियन कमिटेड किया है, इट मीन डोनेट किया है। इन मैनी एडवांस कंट्री देर इज ए स्पेशल इनहेरिटेंस टैक्स। जापान के अंदर 55% इनहेरिटेंस टैक्स है, साउथ कोरिया के अंदर 50% इनहेरिटेंस टैक्स है, एंड फ्रांस के अंदर 45% इनहेरिटेंस टैक्स है, एंड द यूनाइटेड स्टेट के अंदर, अमेरिका के अंदर 40% इनहेरिटेंस टैक्स है बिफोर ट्रांसफरिंग वेल्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन। इंडिया के अंदर कुछ एडवांस इकोनॉमीज कंट्रीज हैं जो जहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र या वेल्थ का ट्रांसफ़र करने से पहले गवर्नमेंट को टैक्स वहाँ पर इनहेरिटेंस टैक्स पे किया जाता है। जापान में लोग अपने सन या डॉटर को वेल्थ इनहेरिटेंस करने से पहले 55% का टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। सबसे ज़्यादा इनहेरिटेंस टैक्स जापान के अंदर है। उसके बाद साउथ कोरिया के पास ये टैक्स चला जाता है 50%, फ्रांस के अंदर 45%, यूएस में 40% इनहेरिटेंस टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है। हाउ इट अप्लाइज ओनली टू द सुपर रिच एंड लार्ज एसेट्स ट्रांसफर्स। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं या जो लोग सुपर रिच हैं, ये जो इनहेरिटेंस टैक्स का प्रोविजन है ये उन्हीं लोगों पर अप्लाई होता है। दिस टैक्स हैज बीन प्रपोज्ड बाय सेवरल पीपल इन द पास्ट इन इंडिया। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने इनहेरिटेंस टैक्स से रिलेटेड प्रोपोजल्स पहले दिए हैं। द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब से दैट इन इंडिया द शेयर ऑफ टॉप 1% ऑफ द नेशनल इनकम इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 1%, टॉप 1% लोगों का जो नेशनल इनकम में शेयर है वो वर्ल्ड लेवल पर हाईएस्ट है। इट मीन्स ओवरऑल नेशनल की जो इनकम है उस इनकम में टॉप 1% का जो शेयर है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। एंड दैट इंडिया इज टुडे मोर अनइक्वल। यही वजह है कि इंडिया आज यहाँ की सोसाइटी बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। एंड
इतना इनक्वालिटी ब्रिटिश रूल में भी नहीं थी जितना अब है।